सज्जनों और देवियों, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? मेरे विचार से प्रसन्नता सबसे बड़ा धन है। और प्रसन्नता बहुत सस्ता है। हीरा बहुत बड़ा धन माना जाता है, लेकिन वो बहुत महंगा है। हम लोग हीरा क्या खरीद पाएंगे? कहीं खरीदे भी बहुत मेहनत करके छोटा सा हीरा खरीद पाएंगे। कोहिनूर हीरा थोड़े खरीद पाएंगे। प्रधानमंत्री बनना सस्ता कहाँ है? जो बेचारे उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें नहीं मिलता। और ऐसे सोच लो, दुनिया की चीजें बड़ी महंगी हैं। अब जितने यहां बूढ़े बैठे हैं वह जवान होना चाहे, कहां होने वाला है? पके बाल काले हो जाएं, दवाई लगाने सो जाएंगे और काले हो नहीं सकते। और जवान लोग ध्यान रखें, वो भी बूढ़े होंगे, इसलिए बूढ़ों का आदर करें। संसार में कुछ अपने बस में नहीं, एक बात अपने बस में है, प्रसन्न रहना। बिना पैसे के ये प्रसन्नता मिलती है, बिना विद्या के। इसमें कोई क्लास नहीं पढ़ना पड़ता है। और बिना पद प्रतिष्ठा के प्रसन्नता मिलती है। प्रसन्नता कैसे मिलती है? मनुष्य को चाहिए जहां रहे मेहनती रहे, आलसी न रहे। मेहनत करने से हर मेहनत में उपार्जन होता है। कृषक क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कर्षण करता है, खींचता है। हल चलाना एक कर्षण है, खींचना। तो उसी के आधार से जमीन में से अन्न, सब्जी, फल फूल खींच लेता है। अध्यापक बच्चों के मस्तिष्क का कर्षण करता है, खींचता है। उसके अंदर की शक्ति को उसके व्यक्तित्व पर ला करके फैला देता है। गुरु क्या करता है? आपके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके अपने विचारों से कर्षित करके, खींच करके आपके मन में प्रकट कर देता है। हर जगह सेवा है। पुलिस बहुत सेवापरायण संस्था है, उसके जो कानून और नियम हैं। एक भटका आदमी है, पुलिस अगर मिल गई तो उसका काम है कि ले जा करके उसको ठीक जगह पर पहुंचाए। कहीं भी आदमी रहे, मेहनती रहे, आलसी न रहे। मेहनत से हम अपना कर्तव्य अदा करते हैं। दूसरे लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, हम दूसरे के लिए करें। मेहनत से ये भी लाभ होता है कि अपना शरीर और मन चुस्त और स्फूर्त रहता है। अगर आप मेहनत छोड़ दिए तो ठंडे हो जाएंगे। अब बुढ़ापा में अगर यथाशक्ति मेहनत छोड़ दिए तो और बैठ जाएंगे। कुछ बूढ़े होते हैं, कहते क्या करें, हम तो बूढ़े हो गए, अब तो कुछ कर नहीं पाते। तो जो करना चाहिए वो भी करना छोड़ देते हैं। तो और उनका जाम हो जाता है चारों तरफ से। मशीन है शरीर, और मशीन जब चलती है तो रवा रहती है। ये शरीर एक मशीन है और यह स्फूर्त तब रहेगा जब ये गतिशील रहे। तो शरीर में श्रम हो, जैसी शक्ति हो। और जितना लाभ हो उतने में संतोष हो।
आप कहेंगे संतोष करेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। और करो विकास, मेहनत करो, मेहनत से विकास होगा। असंतोष से कहीं विकास होता है? असंतोष से मन जलता है। संतोष रखें, मेहनत करें और विकास हो जाए। अच्छा, जो मिले उतने में संतोष। आमदनी के अंदर में खर्च करने का एस्टीमेट होना चाहिए। दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं, अच्छा है, कम हो जाए कोई चीज कम कर दीजिए, और कम हो जाए तो नमक रोटी पर आ जाइए। नमक रोटी तो चाहिए, फिर बढ़ जाए तो फिर सब्जी दाल बढ़ा दीजिए, घी दूध दही बढ़ा दीजिए, फिर घट जाए तो फिर घटा दीजिए। जितनी आमदनी उसी के अंदर खर्च करने का एस्टीमेट रखें। किसी से अपने मन को बांध के न रखे, मोह का बांध न करे। सेवा करे, प्रेम का व्यवहार करे, लेकिन मोह का बंधन न बनावे। थोड़ा सावधान हो, बस मोह बनने लगता है। शुद्ध प्रेम का बर्ताव करे और सब समय ये ध्यान रखे कि जाना है, यहां रहना नहीं। थोड़े दिना निवास है लीजिए, काज बनाए, अंत सवे छुट जाएंगे, कापर रहे भुलाए। ये जाने की जगह है, रहने की जगह नहीं है, थोड़ा पड़ाव है। इसकी सदैव याद रखें। ऐसे ज्ञान के ग्रंथों का रोज पठन पाठन करें, वो अकेले में बैठ करके सोचें और निरंतर विचारों का प्रवाह मन में जागृत करें। पत्थर पर पानी बहता है तो उसमें काई नहीं लगती, और पानी नहीं बहता है तो पत्थर पर काई लग जाएगी, जमीन में काई बन जाती है। विचारों का प्रवाह जिसके अंदर चलता है उसके मन में मोह की काई नहीं बनती। जिससे मन चोखा रहे ज्ञान में, ऐसा परिश्रम करते चलना चाहिए। अपने मन में जो मानने की बात है, अपमान का बोध किसको होता है? जिसको सम्मान की भूख होती है, जो अपने को मानता में बड़ा हो, योग्य हो और सम्मान की इच्छा है, उसको अपमान का बोध होता है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती उसको अपमान का बोध नहीं होता है। अपने मन को इतना मांझना चाहिए, सारी अहंता ममता को रगड़ डालना चाहिए। देखो, प्रसन्नता हर क्षण है। अब लड़के ने कुछ कह दिया जो अपने मन के अनुसार नहीं है, बस पीड़ा शुरू हो गई। लड़के को एक व्यक्ति समझो, स्वतंत्र है, कह दिया। और उसको लेकर के उद्वेगित होने की क्या जरूरत है? पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, भाई ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, बड़ी चोट लग गई। अब उठते बैठते आनंद नहीं आ रहा, हरदम खटक, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया। ये सब अपने मन के कूड़े कचड़े के कारण है। ऐसा विवेकी बनने की जरूरत है कि मन बिल्कुल विवेक में चमकता रहे, सब समय चित्त प्रसन्न। मैंने आपसे बताया कि पैसा से, पद से, प्रतिष्ठा से, विद्या से ये प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है। ये अपने मन को मांझने से मिलने वाली है। हरदम मन को मांझे। अहंता ममता का मूर्छा हमारे मन में लगा है। अहंता ममता भवबंधन है, भवसागर है, और इसको जो रगड़ करके साफ करता रहता है
उसकी पूर्व की अहंता ममता कटती रहती और नई अहंता ममता नहीं बनती। हमारी गोद में अगर सांप या बिच्छू गिर जाए तो उसको हम झट से फेंकते हैं। चलते चलते आग सामने आ जाए तो तुरंत हम दूसरे तरफ चल देंगे। अपने अंदर का विकार आग, सांप, बिच्छू से भयंकर है। दूसरे को दोष मत दो। दूसरे के कारण हम दुखी हैं, बहुत गलत है। अपने कारण दुखी है। नागपुर में था तो एक बड़े तेज तर्रार पत्रकार आए, उनकी पत्नी भी विदुषी, और जब मैं निवास पर था पहले ही से योजना थी उनकी, आए, मैंने समय दिया, पहले पारक के विषय में पूछे, बताया कि भाई ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान लोग होते हैं तो उनका रक्त निकाल करके भेज दिया जाए डॉक्टर के पास। अगर उनकी परख में आ जाए ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान तो मान लिया जाए। हर जगह परीक्षा से परख करके माने, बताया। तब उन्होंने कहा, फिर जो उनको कहना था कि हमारी संस्कृत का विनाश होता जा रहा है, हमारा धर्म नष्ट होता जा रहा है। तो मैंने कहा, हमारी संस्कृत और धर्म का नाश करने वाले हम हैं कि हम हैं? हमके कर्म सिद्धांत क्या है? ये शाश्वत नियम जो विश्व का है क्या है? क्या दूसरा कोई दूसरे पतन करता है? अपना पतन हम करते हैं। खूब ईश्वर का। काफी रुके, बहुत देर तक बहुत खुश हुए। फिर मैंने कहा, हमारे पूर्वजों ने गोरस में पंचगव्य कहा, दूध दही घी के साथ उसकी टट्टी और पेशाब को भी पंचगव्य में मान करके खाना पुण्य माना, अब आदमी को छूना पाप माना। ये 70% हिंदुओं को किसने रगड़ा? हमने रगड़ा। हम अपने हिंदू धर्म का विनाश कर रहे हैं, अपने भाई को भाई नहीं कर रहे हैं। हमारा भाई शास्त्र नहीं पढ़ सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, बड़े ढीले हुए बेचारे। तुर्कों ने हमें क्यों रगड़ा? हम संगठित नहीं थे, थोड़े लोग आए रगड़ डाले, और हजारों रजवाड़े थे, सब मूक बने बैठे रहे। जब महमूद गजनवी आया है, उस जमाने में कर्मकांड और वेदांत पर संस्कृत में अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी गई। एक विद्वान ने कहीं नहीं लिखा है कि हम क्यों हारे, क्यों लूटा गया सोमनाथ मंदिर। इतनी चेतनाहीन अवस्था थी। कर्मकांड पर तो खूब लिखा गया, वेदांत पर खूब लिखा गया, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृत सभ्यता देश क्यों रगड़ा गया? कुछ नहीं चेतना। किसकी गलती? महसूस किए कि आप ठीक कहते हैं। हम अपने भाई को स्वयं धोखा देते हैं। मनुष्य बने, मानुष तेरा गुण बड़ा, सदगुरु कबीर ने कहा। हम मनुष्य दूसरे मनुष्य भाईचारे का व्यवहार बढ़ना चाहिए। भूल जाओ कोई जात, जात मनुष्य और क्या जात? जात पात छुटी, कोई भिन्न भिन्न जात नहीं, एक मनुष्य जाति है। नर नारी ये शरीर के कुछ चिन्ह का फर्क है, दोनों की मौलिकता में कोई फर्क नहीं। तो अनेक बवंडर हम मन में बना रखे हैं, बवंडर के कारण दुखी। हमारा पतन दूसरा नहीं कर सकता है, हमारा पतन हम खुद करते हैं। दुख में हम कौन डालता है? अहंकार गांठे बैठे हैं, दुखी हैं, हरदम दिन भर दुखी हैं,
पत्नी से नहीं बन रहा है, बच्चे से नहीं बन रहा है, भाई ने गलत कह दिया, पड़ोसी ऐसा आदमी है, सब गलत है, केवल हम अच्छे हैं। हम अच्छे होते सुखी रहते सब समय। अच्छा आदमी दुखी रहता ही नहीं। हम दुखी हैं इसका मतलब सबसे खराब हम हैं। किसी से कह दो तुम दोषी हो, दुखी हो जाएगा, और दुखी हो गया दोषी सिद्ध हो गया। लेकिन दूसरे की परीक्षा ऐसी नहीं करनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए। अगर मैं दुखी हुआ तो दोषी हूं। दुखी होने का मूल ही है दोषी होना। प्रसन्नता हमारा सबसे बड़ा धन है और बहुत सस्ता है, एकदम सस्ता। केवल अपने मन को मांझते रहो, अपने अहंकार ममकार को रगड़ते रहो, अपने को सबसे छोटा मान लो और सबसे पीछे नीचे कर लो। देखो कौन तकलीफ होगी। या आपा को डार दे दया करे सबको, अपने अहंकार को डाल दो सब दया करेंगे। अपने अहंकार को हम नहीं डाल पा रहे हैं, नहीं त्याग पा रहे हैं। हमारी अकड़बाजी हमें दुख देती है। विनम्र बन जाए सब दया करेंगे। प्रसन्नता परम धन है और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य अधिकारी है। हर मनुष्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर आदमी कलेक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी चपरासी भी नहीं बन सकता, हर आदमी पुत्रवान नहीं हो सकता। किसी को पुत्र नहीं होते, पुत्री केवल होती है। किसी को पुत्र पुत्री दोनों नहीं होते। ये संसार खंडमंड है, इसमें कहीं सुवस्था नहीं है। एक बात में सुवस्था है, सदैव प्रसन्न रहें। हाँ, खाना कपड़ा और निवास मिलना चाहिए और ये सबको मिलता है। कम से कम आज के जमाने में तो मिल ही रहा है। आज का जमाना बहुत अच्छा है। एक तो हम इस जमाने में जी रहे हैं और आज का जमाना खराब है तो हम सुधरेंगे कब। दूसरे सच भी है कि आज का जमाना अच्छा है, बुरा नहीं। खाने को मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है सबको। अब अपने मन का काम न करोगे तो कौन कर देगा। अपने मन को संभालो, सुधारो। कल्याणार्थी सदैव अपने को देखता है और जो भूला आदमी है वो दूसरे को देखता है। कहा जाता है कि एक आदमी ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी आए, कहे भाई क्या चाहते हो? कहे महाराज शांति चाहता हूं। तो उन्होंने एक झोली दी जिसमें दोनों तरफ थैलियां थी। मांगने वाले प्राय झोली रखते, कंधे पर डाल लेते तो पीछे भी उसमें थैली रहती, आगे भी थैली रहती है। तो कहे ये झोली रख लो। अपनी झोली सामने रखना और पड़ोसी झोली पीठ पर, और अपनी झोली देखते रहना, पड़ोसी की झोली कभी न देखना, बस शांति आएगी। लेकिन भूल किया, अपनी झोली पीठ पर कर लिया और पड़ोसी की झोली सामने, और पड़ोसी की झोली देखता रहा, अशांति और बढ़ गई। फिर तप में लगा। फिर ब्रह्मा जी आए कि क्या बात है? कि शांति चाहिए। तो उन्होंने कहा जो मैंने कहा किया। क्या किया? कहे क्या किया? कि पड़ोसी की झोली सामने रखा, सदा देखा, अपनी झोली पीठ पर रखा, नहीं देखा। कि उल्टा किया। अपनी झोली सामने रखो, उसको देखो, पड़ोसी झोली न देखो, तब शांत रहो। और पड़ोसी में समझ लो पत्नी बच्चे सब। पहले आदमी होता है तो दूसरे को धोखा देकर के अपने परिवार को पोसता है, लेकिन उसी के परिवार वाले उसे कभी संताप देते हैं। और सबको धोखा देकर के अपने शरीर के सुख को गांठा जाता है, और अपना शरीर समय से ऐसा रुला सकता है कि फिर रोते रोते मरना होगा। यहां कौन अपना है? इसलिए अपने शरीर के लिए अन्याय न करे, अपने परिवार के लिए अन्याय न करे, किसी के लिए भी अन्याय न करे। मन वाणी कर्मों
से जो संस्कार बनते हैं वही हमारे लिए फूल और कांटे तैयार करते हैं। हमारा सोचना, बोलना और करना, ये तीन है। ये तीनों से संस्कार बनते हैं और संस्कार कांटे के रूप में या फूल के रूप में होते हैं। सोचना गलत है, बोलना गलत है, करना गलत है, तो कांटे बनेंगे संस्कार। संस्कार के दो अर्थ होते हैं। संस्कार का एक अर्थ है धोना, साफ करना, रगड़ करके, मांज करके चमका देना। संस्कार का एक अर्थ है कि जो कुछ हम करते, सुनते, सोचते, बोलते हैं उसकी छाप मन में पड़ना, वो संस्कार। इस संस्कार की बात की जा रही है कि जो हम सोचते, बोलते और करते उसके संस्कार, छाप मन पर पड़ते हैं और वही हमारे लिए फूल कांटे बनते हैं। चोर का मन सब समय भयभीत रहता है, शाह का मन सब समय निर्भय रहता है, यहां तक कि इसका प्रभाव जानवरों पर भी रहता है। हिंसक जानवर सदैव छिपे दबे रहते हैं और अहिंसक जानवर निर्भय घूमते हैं। अपने जीवन को सुधारने से प्रसन्नता होगी। संतुलित भोजन, आहार विहार में पवित्रता, नशा मान से एकदम दूर, पर स्त्री से परहेज, पर पुरुष से परहेज, दूसरे को न धोखा देना, किसी को पीड़ा न देना, सफाई शुद्धता से चलना, अहंकार ममकार को मारना, क्योंकि कुछ रहने वाला जीव के साथ नहीं। जीव प्रपंच शून्य है। जीव को मन के झरोखे से संसार दिखाई देता है। मन का झरोखा जब सुसुप्त में बंद हो जाता है तो संसार नहीं दिखाई देता है। और जो विवेकवान जागते जागते मन के झरोखे को बंद कर देते हैं, ध्यान समाधि में चले जाते हैं, उनको जागते ही महाआनंद है। और विचारों में भी रहते हैं तो विचार रखते हैं कि मन के झरोखे से दुनिया दिखती है। अब आजकल में ये मन और तन का झरोखा टूटना है तो दुनिया कहां अपने साथ है? जो मर गए उनके साथ दुनिया कहां है? ये कॉलोनी बसी है, कितने सज्जन थे, मकान बनाए, रंगाए पुताए, रहना शुरू किए, कुछ ही दिन में उनकी लाश उस घर से निकली। अब आज तक बराबर लाश निकल रही, आगे भी निकलेगी। यहां किसको रहना है कितने दिन तक? अपने मन को निर्माण, निष्काम, निरहंकार करके आदमी सब समय प्रसन्न रह सकता है। और अहंकार, इच्छा, कामना भर करके कोई जिए, वो प्रसन्न नहीं रह सकता। मात्रा का अंतर है। हर आदमी के अंदर में अहंता, ममता, कामनाएं हैं। कोई ज्यादा है तो ज्यादा दुखी है, कम है तो कम दुखी है। साधना यह है कि मन के अहंकार, ममकार, कामना, वासना का त्याग करे, मन को निर्मल बनाए, बाल हृदय बन जाए। बालक तो सरल होता है लेकिन बोध नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी बात में रोने लगता है। जवानी में या प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में तो ज्ञान रहता है। अगर बालक जैसी सरलता हमारी बनी रहे तो हम सदैव आनंदित रहेंगे। तो आपसे निवेदन यही कि हमारा परम धन, महाधन प्रसन्नता है और वो बहुत सस्ता है। अपने मन को विनयावनत, अहंकार विहीन बना करके, इच्छाओं और वासनाओं पर संयम करके हम सब समय प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसा प्रसन्न रहना चाहिए कि मौत की बात सामने आ जाए तो भय न हो। मौत आना है पक्का, बच नहीं सकता कोई। हमारी साधना की कसौटी है कि मौत का समय आए हम प्रसन्न मन से रहें। मौत में बड़ा आनंद है।